के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने रही है। इस खबर ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नाटो को खुद फाउंड करने वाला अमेरिका अब नाटो के निशाने पर आ चुका है। और यह खबर ना सिर्फ नाटो के इतिहास में बल्कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इस वक्त नाटो को लेकर के जो खबर सामने रही है उसने अमेरिका की पुश्तें हिला दी हैं। दरअसल खबर यह है कि नाटो ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त बिल पास कर दिया है, और यह बिल ना सिर्फ नाटो ने अमेरिका के खिलाफ पास किया है बल्कि नाटो अमेरिका को छोड़ अब भारत के समर्थन में भी खड़ा उठा है, और इसके मौजूदा सदस्य देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट किया है, जिसके चलते अमेरिका में इस वक्त भीषण हड़कंप मच चुका है। अमेरिका की सत्ता से लेकर के वाशिंगटन की जो कुर्सियां हैं वो तक हिल चुकी हैं। अमेरिका पर नाटो का इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज की यह खबर अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी पर अब तक का सबसे करारा तमाचा होने जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका जो सालों से खुद को सुपर पावर समझ रहा था, वो अमेरिका जो नाटो को अपनी जेब में रखा करता था, वो अमेरिका जिसकी एक आवाज पर नाटो के देश लाइन में खड़े हो जाते थे, आज उसी अमेरिका को उसी के घर में यानी कि नाटो ने ही सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि नाटो ने, जी हां दोस्तों, एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसने वाशिंगटन की पूरी राजनीति को ही हिला करके रख दिया है। नाटो के मंच से पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हुआ है। कहा यह गया है कि अमेरिका की दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी भारत के साथ, और भारत जैसे उन अन्य देशों के साथ भी अब अन्याय नहीं चलेगा, और साथ ही नाटो किसी की गुलामी भी अब नहीं करने वाला है। दरअसल दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह इतिहास का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है जिस पर अब तक अमेरिका धूल फाकता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पहली बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, ये वो स्थिति पहली बार बन रही है, और वो भी भारत के समर्थन में उतर करके। अब अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया है कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, हर जगह तुम्हारा दबदबा अब नहीं चलने वाला है, भारत को दबाने की कोशिश भी मत करना। और ये सब कुछ नाटो के उस मंच से अमेरिका को कहा गया है जिस मंच का कर्ता धर्ता कभी खुद अमेरिका हुआ करता था। दरअसल नाटो के में अमेरिका के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह किस कदर से अमेरिका को इम्पैक्ट करने वाला है। और नाटो के इस बिल ने ना सिर्फ भारत बल्कि भारत जैसे उन देशों को जो कि अमेरिका के टैरिफ वार के चक्कर में बुरी तरीके से फंस रहे थे, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। इस कदर से यह समझेंगे अब इस बिल के कुछ नियमों के आधार पर। नाटो की मीटिंग में जो बिल पास हुआ है उसमें दरअसल लिखा क्या है, नाटो अब किसी भी देश पर यानी कि अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। भारत के खिलाफ अमेरिका की धमकी और ब्लैकमेलिंग को नाटो अस्वीकार करता है। भारत को वैश्विक स्थिरता का स्तंभ माना गया है, और सबसे बड़ा नाटो के सभी सदस्य देश, लगभग आपको बता दें कि इसमें 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 28 से 29 सदस्य देशों ने अमेरिका का विरोध किया है। अब इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल सोचिए दोस्तों, ये वही नाटो है जो अमेरिका हमेशा अपनी जेब में जिसे रखता था, लेकिन आज भारत के नाम पर पूरा नाटो अमेरिका के सामने खुद दीवार बनकर के अमेरिका के लिए ही खड़ा उठा है। और इस पूरी खबर के बीच अमेरिका की बौखलाहट साफ झलक रही है। व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिसने नाटो को बनाया, जिसने नाटो को फंड किया, आज वही नाटो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी मीडिया में चिल्ला रही है ये कैसे हो गया, भारत के लिए नाटो हमारे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, क्या अमेरिका की ताकत अब खत्म हो रही है? ये सवाल हैं अब इन सभी के। तो इस पर नाटो का जो बयान है वो अब और भी समझने लायक है। दरअसल भारत आज केवल एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक शक्ति है। भारत के बिना वैश्विक सुरक्षा असंभव है। अमेरिका अब भारत को दबाने की कोशिश ना करे
वरना नाटो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह शब्द कोई छोटे शब्द नहीं है। यह बयान अमेरिका की सुपर पावर वाली सोच को चकनाचूर कर देने वाले यह वो शब्द हैं जो नाटो के मंच से नाटो के सदस्य देशों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बोले गए हैं। अब तक क्या होता था, अमेरिका एक फ़ोन कॉल करता था और नाटो के देश लाइन में लग जाते थे। इराक पर हमला करना हो, चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर लीबिया में हो, सब एक साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब नाटो ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। भारत के खिलाफ तुम्हारे आदेश हमें मंजूर नहीं है। दरअसल ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने क्या कभी सोचा है? क्या नाटो अचानक से क्या हृदय परिवर्तन नाटो का हुआ, या फिर नाटो के वो 32 सदस्य देश जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलते थे, क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल अगर समझा जाए तो वर्ल्ड और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और इस ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो इंडिया उभर रहा है। दोस्तों, यह भारत की वजह से हुआ है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक है भारत। हथियारों और तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ देश है भारत। रूस और यूरोप दोनों के साथ गहरी दोस्ती और सबसे बड़ा 1.4 अरब जनता का भारत के साथ भरोसा, और उससे भी कहीं ज़्यादा भारत की डेमोक्रेटिक नीतियाँ भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। और भारत का यही बढ़ता कद है जिसने नाटो को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब सोचिए इस पूरे तस्वीर में क्या समझ आ रहा है, इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें हैं। आखिरकार अमेरिका के खिलाफ नाटो ने इतना बड़ा कैसे फैसला उठाया? नाटो के मंच पर अमेरिका बोल रहा था भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए, लेकिन उसी समय नाटो के बाकी देश खड़े तब हो गए और कहा बस अब और नहीं, भारत के खिलाफ अब हर चाल अमेरिका की नाकाम होगी। यानी कि नाटो ने अमेरिका को उसी के घर में सबके सामने आईना दिखाने का काम किया। दरअसल यह सब कुछ कैसे हुआ? अचानक से अमेरिका के खिलाफ बिल नाटो में कैसे लाया गया? क्या इसे भारत ने लाया था या फिर किसी और देश ने लाया था? दरअसल यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। जैसा आप अंदाज़ा लगा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको बता दें कि इस नाटो की सदस्यता में भारत कोई सदस्य देश है ही नहीं। यानी कि नाटो के देशों में जो 32 सदस्य देश हैं उनमें भारत का कोई स्थान नहीं है, और भारत ने नाटो की सदस्यता कभी ली ही नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप को स्वतंत्र और ऐसे देशों में मानता है जो नाटो की सदस्यता से बिल्कुल इतर हैं। ऐसे में क्या भारत ने इस पर बिल पेश करने के लिए किसी को फोर्स किया? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन अमेरिका फिर आखिरकार कैसे फैल गया, और इस पूरे मामले में अमेरिका के फंसने की वजह क्या है? दरअसल जो यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकी देश और लैटिन देश अब तक इसके सदस्य बन चुके हैं, उन देशों ने ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है नाटो में। दरअसल अमेरिका और इन सभी देशों के बीच नाटो की मीटिंग चल रही थी, जहां पर इस मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे थे, और इन अहम बड़े और फैसलों में सबसे बड़ी बात थी भारत के ऊपर लगने वाला टैरिफ। अमेरिका को लगा कि नाटो सदस्य देशों को साथ लेकर के वो भारत के खिलाफ टैरिफ का प्रस्ताव लाएगा, और यह प्रस्ताव पास होने के साथ ही बाकी बचे नाटो के 31 देश भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अमेरिका का यह सोचना पूरा का पूरा तरीके से फेल तब हो गया जब इस पर वोटिंग शुरू हुई, और वोटिंग शुरू होने के साथ ही लगभग 22 देश तो वॉकआउट कर गए, और बचे 7 देशों ने अमेरिका के खिलाफ इस पर वोटिंग कर दी। जैसे ही माजरा बना, अमेरिका के हक्के बक्के उड़ चुके। अमेरिका का जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, जो नाटो की सदस्यता की स्थायी सदस्यता को संभालते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर वहां से वॉकआउट करना बेहतर समझा कि अमेरिका की सीधे वहां पर बेइज्जती हो रही थी। और इसी बीच जब दुनिया के तमाम देशों ने, लगभग नाटो के 28 देश एक साथ जुट करके खड़े हुए, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ बिल रख दिया गया नाटो के सदस्य देशों की तरफ से ही। और अमेरिका के खिलाफ बिल क्या रखा गया वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। दरअसल नाटो के सदस्य देशों ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी थी। बीते 48 घंटों से लगातार यह कवायद सामने आ रही थी कि नाटो के सदस्य देशों ने अमेरिका का विरोध किया है, भारत के खिलाफ चल रही नीतियों का उन देशों ने विरोध किया है, और विरोध के चलते यह कहा है कि सीधे तौर पर भारत के ऊपर लगे प्रतिबंध अगर अमेरिका नहीं हटाता है तो अमेरिका को नाटो की सदस्यता छोड़नी होगी, या फिर नाटो को डिसॉल्व होने का टाइम आ जाएगा। आपको बता दें कि नाटो के 28 देश जो 26 देश हैं जिन्होंने भारत के
पक्ष में वोट किया है, उन 26 देशों का भारत के साथ व्यापार सुगमता अवसर बहुत अच्छा है। और हाल में ही भारत ने अपने कई जगह पर डेलीगेट्स भेज करके इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया है और अपने व्यापार के हितों को देखते हुए इन देशों ने भी भारत को समर्थन दिया है। लेकिन वहीं अमेरिका के टैरिफ के चलते इन देशों के हित प्रभावित हो रहे थे और इन देशों का भारत के साथ जो व्यापार है उस पर बाधा आ रही थी और इसी के चलते इन देशों को भी भारी नुकसान हो रहा था। और इसी चलते इन देशों ने अब अमेरिका की दादागिरी को दरकिनार करने की समर्थन कर दिया। देशों का मानना था कि अमेरिका की दादागिरी ऐसे ही चलती रही तो उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और अमेरिका अपने जिद के आगे उन देशों को नरक में भेज देगा। और ऐसी स्थिति के चक्कर में अमेरिका के खिलाफ इन देशों ने बिल पास किया और यह बिल था जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन। यहाँ पर यह सभी देश भारत के पक्ष में खड़े थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो सिर्फ 5 देशों के नाम गिनाए, दरअसल और भी कई सारे देश हैं, लेकिन 28 के 28 देशों के नाम गिनाना यहाँ पर लाजमी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये वो प्रमुख देश हैं जिन्होंने स्ट्रांगली यानी कि पूरे क्षमता के साथ भारत का पक्ष रखा हुआ, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की और स्पेन के साथ भारत के व्यापार संबंध बेहद अच्छे हैं। यानी कि इन सभी के बीच में अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है। वो अमेरिका जो कभी नाटो का राजा था, अब वो नाटो से अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका अब क्या कर रहा है? वो धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है कि नाटो का फैसला मान्य नहीं है। लेकिन दुनिया अब हंस रही है, क्योंकि जिसने हमेशा नियम तोड़े हैं आज वही अमेरिका अब नियम की दुहाई देने पर मजबूर हो उठा है। दोस्तों, अब सच यही है कि अमेरिका का वो दौर जिस पर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपने डॉलर की और अपनी अर्थव्यवस्था की बादशाहत पर नज़र रखता था और सबसे बड़ी बात दुनिया को कंट्रोल करने की कवायद और कोशिश करता था, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। यह दौर है एक नए उभरते भारत का, वो भारत का जो ना सिर्फ अकेले आगे बढ़ता है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। और नाटो का ये बिल इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही है। आज से अमेरिका की दादागिरी अब नाटो में तो ख़त्म होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका को लेकर के भी कवायद चलना शुरू होती है। अमेरिका को लेकर के बातें शुरू हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर कड़े एक्शन की प्रतिक्रिया की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका अपनी नीतियों को सही नहीं कर रहा है और अमेरिका की तरफ से लगाई गई यह नीतियाँ पूरी तरह से अवैध हैं और दुनिया के देशों को परेशान करने वाली यह नीतियाँ हैं। वहीं भारत ने रूस, चीन और साथ ही साथ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर के एक बार फिर से ब्रिक्स की स्ट्रॉन्ग मीटिंग का आयोजन किया है। हालांकि यह मीटिंग वर्चुअल रखी गई है, लेकिन इस मीटिंग का सीधा उद्देश्य है अमेरिका को काउंटर करना, अमेरिका के टैरिफ को असल में उसकी औकात दिखाना और अमेरिका को यह बताना कि वास्तव में उसका टैरिफ भारत के लिए ना तो किसी भी तरीके से नुकसानदायक है, बल्कि यह भारत के लिए सकारात्मक रुख जरूर लाया